अर्थिंग या ग्राउंडिंग की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, लोगों की सुरक्षा और नेटवर्क के बचाव के लिए अर्थिंग पावर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः हमेशा यह सुनिश्चित करें कि सिस्टम्स, उपकरण और लाइंस के लिए अच्छी तरह अर्थिंग की गई है। अर्थिंग दो प्रकार की होती हैं, एक प्लेट अर्थिंग और दूसरी पाइप अर्थिंग। आइए अब हम प्लेट अर्थिंग को क्रमशः कार्यान्वयन करने पर नजर डालते हैं। प्लेट अर्थिंग को करने के लिए जमीन में 60 बाय 60 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे को खोदें। उसकी गहराई 1.5 से 3 मीटर तक होनी चाहिए। फिर 60 बाय 60 सेंटीमीटर की आकार तथा 3.18 मिलीमीटर की मोटाई की एक GI कलाईदार लोहे का अर्थ प्लेट को लगाएं और उसे सीधा खड़े रूप से नट बोल्ट और अर्थ वायर से जोड़ें। इस प्लेट को 15 सेंटीमीटर के चारकोल तथा नमक की तह में बिठाया जाता है। फिर अर्थ वायर को 12 मिलीमीटर के GI कलाईदार लोहे का पाइप के अंदर से डाला जाता है और सीधे खड़ा करते हुए जमीनी स्तर तक लिया जाता है। गड्ढे में पानी डालने के लिए 10 मिलीमीटर के GI पाइप के ऊपरी भाग पर कीप पाइपर लगाया जाता है। गड्ढे की ईंट गारा, सीमेंट, कंक्रीट से चिनाई की जाती है और ढलाई किए लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। यदि निकाय सिस्टम पर लोड बढ़ जाए तो आप 60 बाय 60 सेंटीमीटर की प्लेट की जगह पर 90 बाय 90 सेंटीमीटर की प्लेट्स का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम पाइप अर्थिंग को क्रमशः कार्यान्वयन करने पर नजर डालते हैं। जमीन में 60 बाय 60 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे बोर को 4.75 मीटर की गहराई तक खोदें। 38 मिलीमीटर चौड़ाई के 2 मीटर लंबे GI कलाईदार लोहे का पाइप को तल पर, जिसमें 12 मिलीमीटर के छेद होल्स छिद्रित हैं और अंत में तिरछा कटा हुआ है, सीधा खड़ा करके बिछाया जाता है। फिर GI पाइप में पानी भरा जाता है, जिसे पाइप में सुराखों के द्वारा मिट्टी में सोख लिया जाता है। पाइप के चारों ओर कोयले और नमक की तह बिछाई जाती है। फिर एक रिड्यूसिंग सॉकेट के द्वारा 19 मिलीमीटर के GI पाइप को लगाया जाता है। अर्थ के तार को केबल सॉकेट के द्वारा सुराख किए हुए परफोरेटेड पाइप के तल पर जोड़ा जाता है। इस अर्थ की तार को पाइप के अंदर की ओर से लिया जाता है और फनल के द्वारा ऊपरी भाग तक लाया जाता है। फनल को भूतल से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है। गड्ढे की ईंट गारा, सीमेंट, कंक्रीट से चिनाई की जाती है और ढलाई किए लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। REC निर्माण मानक कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड F2 के अनुसार AB स्विच और हॉर्न गैप फ्यूज के साथ यहां 11 kV बाय 433-250 वोल्ट्स के वितरण उपकेंद्र, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के उपकरण और संरचना में अर्थिंग की व्यवस्था को दिखाया गया है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, अर्थ पिट्स यानी गड्ढों की दूरी REC निर्माण मानक कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड F5 के अनुसार होनी चाहिए। डबल पोल स्ट्रक्चर के दोनों तरफ लगे हुए अर्थ इलेक्ट्रोड्स में से एक को 11 kV HT साइड के लाइटनिंग अरेस्टर से डायरेक्ट कनेक्शन के साथ जोड़ना चाहिए। शेष 2 अर्थ इलेक्ट्रोड्स में से प्रत्येक के लिए 3 अलग कनेक्शंस करने होंगे। एक कनेक्शन न्यूट्रल के लिए, दूसरा ट्रांसफार्मर की बॉडी के लिए और आखिरी कनेक्शन पोल में लगे उपकरणों के लिए अर्थिंग टर्मिनलों से किया जाता है। REC निर्माण मानक कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड F10 के अनुसार यहां वितरण उपकेंद्र, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के उपकरण और संरचना स्ट्रक्चर में अर्थिंग की व्यवस्था को दिखाया गया है। एक 40 मिलीमीटर की GI वायर को अर्थ लीड के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। एक अर्थ वायर में किसी प्रकार की कोई जॉइंटिंग नहीं की जानी चाहिए। LA अर्थ पिट का गड्ढा ट्रांसफार्मर न्यूट्रल अर्थ पिट के गड्ढे से विपरीत और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अर्थ में नमी रखने के लिए कोयला, चारकोल और नमक को पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना चाहिए। आसपास की मिट्टी को गीला रखने के लिए उपरोक्त मिश्रण में पानी डालना चाहिए। सूखी चट्टानों के क्षेत्रों में
अर्थ पिट को भुरभुरी मिट्टी से भरा जाना चाहिए ताकि पानी सोख सके। संयुक्त अर्थ रजिस्ट्रेशंस का मान 2 ओम्स में अधिक नहीं होना चाहिए। यह अर्थिंग पिट है। इसके 2 कनेक्शंस है, एक न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है और दूसरा ट्रांसफार्मर की बॉडी से जुड़ा हुआ है। दोनों कनेक्शंस अलग हैं। ट्रांसफार्मर 3 अर्थिंग गड्ढों पिट से जुड़ा हुआ है। यह उनमें से एक गड्ढा पिट यह है। जब आप गड्ढे पिट के अंदर देखते हैं तो आपको प्रत्येक अर्थिंग गड्ढे पिट के अंदर एक छेद बोर दिखाई देता है। इसकी गहराई प्राकृतिक नेचुरल अर्थिंग के लिए पानी के स्तर तक पहुंचने के लिए और कृत्रिम आर्टिफिशियल अर्थिंग के लिए नमी के स्तर तक पहुंचने के लिए उचित है। जिस इलेक्ट्रोड को आप देख रहे हैं इसकी लंबाई 3 मीटर है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड 40 मिलीमीटर के व्यास की चौड़ाई वाले GI कलाईदार लोहे का पाइप है। अब लाइनमैन दिखाएगा कि बोर के अंदर अर्थिंग इलेक्ट्रोड को किस तरह लगाया जाता है। यह इलेक्ट्रोड बोर के अंदर जा रहा है। फिर गहराई देखने के लिए हम इलेक्ट्रोड को निकालकर देखेंगे। बोर से अर्थिंग इलेक्ट्रोड को निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड का निचला भाग गीला हो गया है। इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रोड पानी के स्तर तक पहुंच चुका है। अब अर्थिंग इलेक्ट्रोड को फिर से बोर के अंदर डाल रहे हैं। आइए अब हम अर्थ लीड से जोड़ें और अर्थ इलेक्ट्रोड पर नजर डालते हैं। अब मैं अर्थिंग की रेसिस्टेंस की जांच करूंगा। आइए अब हम अर्थ रेसिस्टेंस टेस्टिंग के लिए आवश्यक टूल्स पर नजर डालते हैं। यह छड़ स्पाइक्स हैं। यह डिजिटल अर्थ रेसिस्टेंस टेस्टर है। यहां आप इसके सिरों टर्मिनल्स को देख सकते हैं। टेस्टर के पीछे कनेक्शन के चित्र दिखाए गए हैं। यह 15 मीटर की तार है। यह एक 30 मीटर की तार है जिसको छड़ों स्पाइक्स के साथ जोड़ा गया है। इसे अर्थिंग सिरे टर्मिनल के लिए उपयोग किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि अर्थ की छड़ों स्पाइक को किस तरह लगाया जाता है। यहां पर पहली छड़ स्पाइक को 30 मीटर की दूरी पर लगाया जा रहा है। यह 30 मीटर की तार है। यह दूसरी छड़ स्पाइक है जिसे 15 मीटर की दूरी पर लगाया जा रहा है। इन दोनों तारों को अर्थ टेस्टर एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि दोनों वायर्स को डिजिटल अर्थ रेसिस्टेंस टेस्टिंग मीटर के साथ जोड़ दिया गया है। 15 मीटर की तार को एक छड़ स्पाइक के साथ जोड़ा गया है और 30 मीटर की तार को दूसरी छड़ स्पाइक के साथ जोड़ा गया है। यह तीसरी तार से अर्थ की जांच की जा रही है जो अर्थ रेसिस्टेंस को माप सकती है। इसे अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि डिजिटल अर्थ रेसिस्टेंस टेस्टर का उपयोग करते हुए वास्तविक मान कैसे निकाली जाती है। पहले टेस्टर को स्विच ऑन करते हैं, फिर टेस्ट बटन दबाते हैं। स्क्रीन पर वास्तविक परिमाण दिखाई देती है। यह 0.16 या 0.17 है चूंकि वास्तविक परिमाण 1 ओम से कम है। इस टेस्ट को सकारात्मक माना जा सकता है। यह एक इलेक्ट्रोड है जिसमें नमी के स्तर को बनाए रखने के लिए उसके आसपास नमक और कोयले की तह होती है। गर्मी के दौरान पानी का स्तर कम हो जाता है, अतः नमी के स्तर को बनाए रखने के लिए आपको महीने में एक बार थोड़ा पानी डालना होगा। विद्युत परिस्थापन में सभी उपकरण के ढांचे को अर्थात स्विच गियर्स, ट्रांसफार्मर, मीटरिंग क्यूबिकल्स इत्यादि हमेशा डबल या 2 अर्थ से जुड़े रहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर LA और ट्रांसफार्मर न्यूट्रल के लिए एक अलग अर्थ कनेक्शन का प्रावधान होता है। यहां आप देख सकते हैं कि लाइन पर 3 लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं। वे मेन लाइन से जुड़े हुए हैं। तड़ित बिजली के समय लाइटनिंग अरेस्टर्स अतिरिक्त चार्ज को खींच लेते हैं और उपकरण को सुरक्षित रखते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि तीनों लाइटनिंग अरेस्टर्स को अर्थिंग के सिरे टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। अब मैं आपको एक डबल पोल या डीपी स्ट्रक्चर पर लगे ट्रांसफार्मर की अर्थिंग के बारे में बताऊंगा। यहां आप देख सकते हैं कि डीपी पर एक 315 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके 5 अर्थिंग कनेक्शंस है।
एक अर्थिंग को बॉडी के इस ओर से जोड़ा जाता है और दूसरे अर्थिंग को ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ दूसरी ओर जोड़ा जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि डबल या दो अर्थिंग को न्यूट्रल के साथ जोड़ा गया है। बॉडी अर्थिंग एक अर्थिंग पिट या गड्ढे में जाती है। न्यूट्रल से जोड़ा गया अर्थ दूसरे अर्थिंग पिट या गड्ढे में जाती है। लाइटनिंग अरेस्टर से जोड़ा गया अर्थ का तार दूसरे अर्थिंग पिट में जाता है। इस प्रकार डीपी स्ट्रक्चर में प्रत्येक पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर को 3 अलग अलग अर्थिंग पिट्स या गड्ढों के साथ जोड़ा जाता है। अर्थ रेसिस्टेंस का रखरखाव और सुधार। अर्थ रेसिस्टेंस को सुधारने के 4 तरीके हैं। इलेक्ट्रोड की गहराई को बढ़ाकर, इलेक्ट्रोड के आकार को बढ़ाकर, इलेक्ट्रोड की संख्या को बढ़ाकर, सॉल्ट ट्रीटमेंट या नमक का घोल डालकर। यदि अर्थ रेसिस्टेंस बहुत अधिक है तो हमें क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रोड के पास 1 मीटर गहरा पिट खोदें और उसे खारे पानी से भरें। पानी को जमीन सोख लेती है। इस प्रकार नमी इलेक्ट्रोड के स्पर्श में रहती है। इस वीडियो प्रस्तुति में हमने देखा है कि अर्थिंग किस प्रकार की जाती है और अर्थ रेसिस्टेंस को मापने के लिए डिजिटल अर्थ रेसिस्टेंस टेस्टर का किस तरह उपयोग किया जाता है।